the Speaker of Lok Sabha is all set to face a removal motion. But how does this actually work? बात समझते हैं removal proceedings of the Speaker. तो सबसे पहले ये याद रखना कि ये रिमूवल गवर्न होता है बाय आर्टिकल 94 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी किसका पावर है? ये पावर सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। देखो, सबसे पहले ना एक मोशन डालना होता है। मोशन एक तरीके का इंटेंट है कि भैया हमें स्पीकर को रिमूव करना है, पर एक अकेला एमपी ये नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए ऑपोजिशन सिग्नेचर्स इकट्ठा कर रहा था। अब ये मोशन डलने के बाद आपको कम से कम 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा टू द स्पीकर बिफोर यू स्टार्ट द रिमूवल प्रोसीडिंग्स। इसके बाद लोकसभा से चाहिए होगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। बहुत ध्यान से समझना, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकलती है टोटल माइनस वेकेंसी। वेकेंसी का मतलब एब्सेंट होना नहीं है, वेकेंसी मतलब वो सीट ही खाली है। मान लो किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया, तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई टोटल मेंबरशिप 545 है और वैकेंसीज 5 है, तो 545 माइनस 5 कितना हुआ? 540। ये हो गई आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब मुझे चाहिए मोर देन 50% ऑफ 540, यानी मोर देन 270। ये मिलने पर स्पीकर रिमूव हो जाएंगे। अब आप मुझे बताना, क्या प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ये नंबर मिल सकता है ऑपोजिशन को? एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो जब ये रिमूवल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तब ऑफ कोर्स स्पीकर चेयर पर नहीं बैठ सकते, लेकिन क्या वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां प्रेजेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इनफैक्ट वो वोट भी कर सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकते हैं। मान लो टाई हो गया, तब वो वोट नहीं कर सकते हैं।